हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रस्सा कशी के खेल में वह दल जीतता है जो जमीन पर क्षैतिज दिशा में अधिक बल लगाता है। उस समय अवधि के लिए विचार कीजिए जब एक दल जमीन पर अधिक क्षैतिज बल लगाकर विरोधी दल को खींच रहा है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन से कार्य धनात्मक हैं, कौन से ऋणात्मक हैं और कौन से शून्य हैं। ए, जीतने वाले दल द्वारा हारने वाले दल पर किया गया कार्य। बी, हारने वाले दल द्वारा जीतने वाले दल पर किया गया कार्य। सी, जमीन द्वारा जीतने वाले दल पर किया गया कार्य। डी, जमीन द्वारा हारने वाले दल पर किया गया कार्य। ई, दोनों दलों पर किया गया कुल बाह्य कार्य। ठीक है, तो हमें ये पांचों भाग हल करने हैं यहाँ पर। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो देखो यहाँ पे जो मुख्य उदाहरण है वो हमारी क्या हो जाएगी। हम कार्य का सूत्र जानते हैं, यानी कार्य W बराबर में क्या होता है, बल यानी F गुणा में विस्थापन गुणा में कोस थीटा। ठीक है, विस्थापन को ऐसे व्यक्त करते हैं और यहाँ पे थीटा क्या है, बल और विस्थापन दोनों के मध्य का कोण। तो अब इस सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो ए भाग की बात कर लेते हैं। ए भाग में वो बोल रहा है जीतने वाले दल द्वारा हारने वाले दल पर किया गया कार्य। तो मान लो इस प्रकार के दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये वाला जो व्यक्ति है ना, इसको हमने मान लिया है जीतने वाला व्यक्ति, जीतने वाला, और ये व्यक्ति जो है इसको हमने मान लिया है हारने वाला। ठीक है, अब अगर ये जीतने वाला व्यक्ति है हमारा बाईं ओर, तो ये क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा। मतलब यहाँ पर दो स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे उन स्थितियों की। पहले देखो, अगर ये जीत रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस दूसरे व्यक्ति को जरूर खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, खींचने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमें सबसे पहले जीतने वाले दल द्वारा हारने वाले दल पर किया गया कार्य निकालना है ना। तो हारने वाला दल, देखो यहाँ पर जो जीतने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो इस हारने वाले पे बल इस तरफ लगा रहा होगा, F बल लगा रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ इस हारने वाले का विस्थापन भी इसी तरफ है जिस तरफ इस पे बल लग रहा है, क्योंकि ये इसकी तरफ खींचा चलाएगा तभी तो ये हारेगा ना। ठीक है, तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा समान है, तो इनके मध्य का कोण क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ। और यहाँ पर cos 0 डिग्री रखेंगे तो W बराबर FS बच जाएगा केवल, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है ना। तो कार्य धनात्मक आ जाएगा, यानी पहले का उत्तर क्या हो गया, धनात्मक। सही है। फिर देखो बी की बात कर लेते हैं। हारने वाले दल द्वारा जीतने वाले दल पर किया गया कार्य। ठीक है, तो हारने वाला दल जो है वो क्या करेगा, जीतने वाले दल को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, प्रयास तो करेगा लेकिन जीतने वाला दल तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। ठीक है, जीतने वाला दल अपनी जगह से थोड़ी लेगा। अगर वो अपनी जगह से हिलता तो वो हार जाता। वो क्या कर रहा है, हारने वाले दल को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हारने वाला व्यक्ति है ये प्रयास तो करेगा जीतने वाले को अपनी तरफ खींचने का, लेकिन जीतने वाले का बिल्कुल विस्थापन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बल है ना, यहाँ पर विस्थापन ही शून्य हो गया दूसरी स्थिति में, यानी एस का मान 0 हो गया। तो एस का मान 0 रखते ही डब्ल्यू भी 0 आ जाएगा, यानी कि जो कार्य है ना वो अब की बार क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, फिर सी भाग की बात कर लेते हैं। सी भाग में वो कह रहा है जमीन द्वारा जीतने वाले दल पर किया गया कार्य। ठीक है, तो अब देखो जीतने वाले दल पर जो जमीन कार्य करेगी ना वो किस हिसाब से आएगा। देखो, अगर हम जीतने वाले दल और जमीन दोनों के बीच, मतलब जमीन द्वारा जीतने वाले दल पर किया गया कार्य, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास हारने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जीतने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, एफ बल इस पर इस तरफ लग रहा है। सही है, तो एफ अगर इस तरफ लग रहा है तो जमीन इस पर एफ इस तरफ लगाएगी। ठीक बात है, तो जमीन इस पर एफ इस तरफ लगाई, ये बात समझ में आ गई। जमीन द्वारा मतलब प्रतिक्रियात्मक बल लग जाएगा ना जमीन द्वारा। ठीक है, जो कि एफ हो गया। अब ये व्यक्ति तो स्थिर ही है। ठीक है, ये मतलब हारने वाले व्यक्ति की तरफ नहीं जाएगा। अब यहाँ पर दो स्थितियां बन सकती है कि मान लो ये जो हारने वाले व्यक्ति है उसको खींचे, ठीक है, और खींचता खींचता ये पीछे जा सकता है। तो अगर ये पीछे जा रहा है ना तो उस स्थिति में तो कार्य क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि ये अपनी जगह पर स्थिर है और ये हारने वाले व्यक्ति को अपनी ओर खींच रहा है। तो अगर ये अपनी जगह स्थिर है तो इसका विस्थापन क्या हुआ, शून्य हुआ। तो विस्थापन शून्य होते इसका कार्य भी शून्य हो गया। ठीक है, जमीन द्वारा किया गया कार्य। फिर देखो डी में आ जाते हैं। डी में वो कह रहा है जमीन द्वारा हारने वाले दल पर किया गया कार्य। तो हारने वाले दल पर देखो जो जीतने वाला दल है वो इस तरफ बल लगा रहा है एफ। ठीक है, और यहाँ पर जमीन इस पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया से बल लगा देगी एफ, और ये जा रहा उस तरफ है। तो विस्थापन और बल दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई ना, तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि कोस 180 डिग्री आएगा जिसका मान -1 होता है, तो कार्य ऋणात्मक बनेगा।
फिर देखो ई में क्या है, दोनों दलों पर किया गया कुल बाह्य कार्य, तो बाह्य कोई भी बल यहाँ पे नहीं लग रहा है पूरे निकाय में, यानी बाह्य जो कुल कार्य है ना वो शून्य आएगा। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।